जय हिंद साथियों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे साथियों कि आखिर रामसर साइट है क्या, आखिर रामसर साइट होता क्या है, आखिर रामसर साइट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर रामसर साइट में चीजें क्या हैं, कि रामसर साइट कैसे कार्य करता है, रामसर साइट में कौन कौन चीजें आती हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसका समझौता हुआ था, भारत कब इसमें सम्मिलित हुआ था, आदि चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है बात करने का, क्योंकि रामसर साइट में भारत की लगातार जो वेटलैंड है वो जोड़े जा रहे हैं और हम उसे रटते चले जा रहे हैं, पर जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर में रामसर साइट है क्या। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड। रामसर साइट क्या है, अब आपको बताएं हम कि रामसर साइट 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ये चीजें नोट करते रहिएगा, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखिए। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन तट पर स्थित राम शहर में एक संधि समझौता हुआ था, जिसमें बात करी गई थी कि वेटलैंड को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, किस तरीके से उसे बचाया जाए। उसी संधि समझौता पर कई सारे देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो उसी दिन रामसर साइट की स्थापना हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर साइट। अब बात करेंगे कि यह लागू कब हुआ। 21 दिसंबर 1975 को यह लागू हुआ और उसने उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उद्देश्य इसका क्या था, इसके बनाने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो था कि हमारी दलदली भूमि को, वेटलैंड को संरक्षित किया जाए, उसे बचाया जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में वेटलैंड को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर में वेटलैंड है क्या। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि वेटलैंड क्या है। वेटलैंड वह भूमि होती है, वह भाग होता है भूमि का जिसमें नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा नमी हो, बहुत ज्यादा आपका वो हो, जहां पे बहुत ज्यादा दलदली भूमि हो, जहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा होता हो, ऐसी भूमि को वेटलैंड कहा जाता है। अब इसमें आता है, इसमें देखिए वेटलैंड में इसके अंतर्गत जिसे संरक्षित किया जा रहा है, झील है, लगून है, तालाब है, डेल्टा है, प्रवाल भित्ति है, उथले समुद्र है, बाढ़ के मैदान भी हैं। अब आपके दिमाग में यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, पर कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन होगा कि आखिर में लगून क्या होता है। डेल्टा तो सबको पता होगा, प्रवाल भित्ति भी वही पता होगी, जो कि पादपों द्वारा जो समुद्र के अंदर की जो चट्टानें होती हैं उसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्माण होती है उसका, और जो पादप और बहुत सारे जीवों का बस्ती कहलाती हैं। बहुत सारे जीव वहां पर पाए जाते हैं समुद्र की तली में। तो लैगून, अब जानने की कोशिश करेंगे कि लैगून आखिर है क्या। तो लैगून समुद्र के किनारे या समुद्र से थोड़ी दूर पर स्थित भूमि का वह छोटा भाग होता है जहां पर समुद्र की लहरों के द्वारा पानी लाकर इकट्ठा किया जाता है। जहां पर एक सेकेंड माफी चाहेंगे हम साथियों आप सभी से। तो समुद्र का पानी, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो इसका पानी यहां पर आ जाता है, जो कि एक छोटे से भूमि से जुड़ा हुआ होता है और यहां पर पानी इकट्ठा होता है। तो यह झील का या उस थोड़े से तालाब टाइप के जगह का जब निर्माण होता है तो इसे ही लैगून कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्र के पानी से इसका निर्माण होता है। आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें पूरी क्लियर होंगी। अब आखिर में इसकी जरूरत क्या पड़ी, आखिर में वेटलैंड को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो वेटलैंड को सिर्फ इसलिए बचाया गया कि यह जल को प्रदूषण से मुक्त करती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरासर सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, जो नमी वाली दलदली भूमि होती हैं, वहां पर सिर्फ जल को ये प्रदूषण से मुक्त करने का काम नहीं करती। वहां पर बहुत सारे औषधि पाए जाते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह कार्बन के उस अवशोषण का भी काम करता है, ये कार्बन को सोखता भी है।
और ये जल के स्तर को कायम रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का स्तर कायम रखने का मतलब जैसे होता है कि गांव में कुछ नलकूप होते हैं, कुछ हैंडपंप होते हैं, जिनका जल स्तर नीचे चला जाता है तो वो पानी देना बंद कर देते हैं। बस वही कारण है कि जल को संरक्षित करके जो पानी का स्रोत है उसे ऊपर बनाए रखती हैं। तो चीजों को रिलेट करते चलिए, आपको चीजें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। बस आप लोग धैर्य बनाकर ध्यान दीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें भी, वेटलैंड में भी दो तरीके से इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करती हैं। बहुत सारी जब चीजें होती हैं उसमें बहुत सारे कीट, बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत सारी चीजें खाए जाने लायक उसमें भी होती हैं, जो जीवों के खाए लाए जाने की होती हैं, जो जानवरों के खाए लायक होती हैं। बहुत सारी औषधियां होती हैं जो मानवों के काम के लिए भी आती हैं। अब इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। हम चाहेंगे कि आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा लगभग सारे एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। जब भी कोई पूछे या किसी एग्जाम में पूछा जाए कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है, तो किडनीज ऑफ द लैंडस्केप आर्द्र भूमि को कहा जाता है। तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद यह चीजें जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। यहां तक चीजें हो गई होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने पूरी कोशिश करी कि आपको चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझा दी जाएं, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको पढ़ा दी जाएं, जो कि आपको समझ में आए और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। तो अब इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत इसमें, अब सबसे पहली बात कि इस समय रामसर साइट कुल कितनी रामसर साइट है? तो इस समय कुल 2463 राम साइट हैं लगभग। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पे हैं? सबसे ज्यादा रामसर साइट आपके यूनाइटेड किंगडम में हैं। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम। लगभग कितनी है? 171 रामसर साइट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रामसर साइट जो सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाता है वो हो जाता है आपका बोलीविया। अब सबसे पहले जो सबसे पहले रामसर साइट में जोड़ा गया वो क्या था? वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, बट क्षेत्रफल के, जैसे कि किसी के घर 4 रूम है लेकिन आपके यहां 3 रूम है, लेकिन उसके 4 रूम से बड़े कहीं रूम है आपके, कहीं ज्यादा जमीन में, कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में आपका रूम बना हुआ है। बस वही है कि क्षेत्रफल के मामले में बोलीविया यूनाइटेड किंगडम से बहुत आगे है। अब बात करेंगे हम कि सबसे प्रथम बार कौन जोड़ा गया था? सबसे प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप था। कौन था?
ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप था। अब हम लिख लेंगे इसकी 2020 की थीम, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 और 2021 की थीम। 2020 की जो हमारी 2020 की जो थीम थी वो थी कि आर्द्रभूमि और जल। सॉरी ये हमारी 2021 की थीम 21 की थीम है, और 2020 की थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। क्या था? जैव विविधता। ये सारी चीजें पूछे जाती हैं करंट में। हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसा देखा गया है कि थीम ज्यादा कर पूछा जाता है। एक सेकंड साथियों। तो यहां तक उम्मीद है यहां तक उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब यहीं पे एक और चीज है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसके अंतर्गत ही आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसके अंतर्गत ही आता है। सॉरी फॉर एक सेकेंड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसमें होता है। इसमें आर्द्र भूमियों की दिख रहा है कि नहीं आप सबको? हाँ, दिख रहा होगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हमारा आर्द्र भूमियों की एक ऐसी पूंजी तैयार की जाती है। आर्द्र भूमियों की एक ऐसी पूंजी तैयार की जाती है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप लोग ऐसे समझ लेंगे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे वेटलैंड को तैयार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वेटलैंड की एक पूंजी, एक लिस्ट तैयार होती है जिस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिस पे रामसर साइट के बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसके संरक्षण के लिए, या वो जैसे विलुप्त हो रही होती हैं या उसकी किसी भी कारण से क्षति हो रही होती है, मानवीय कारण से या प्राकृतिक कारण से, या बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसे वेटलैंड की हानि पहुंच रही हो, तो उस पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में आर्द्र भूमि का इतना महत्व क्यों है। आखिर में आर्द्र भूमि का इतना महत्व सबसे पहला रीजन इसका है, आर्द्र भूमि के महत्व का सबसे पहला रीजन है वनस्पति एवं औषधियों के लिए महत्वपूर्ण है। वनस्पति एवं औषधियों के लिए
महत्वपूर्ण है। दूसरा, अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वनस्पति और औषधियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जैसे कि वेटलैंड में बहुत सारी वनस्पति पाई जाती हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था कि बहुत सारी वनस्पति पाई जाती हैं या बहुत सारी औषधियां भी पाई जाती हैं जिनका मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक भी साबित होती हैं। दूसरा आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरा क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरा पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एग्जाम्पल दैट हो गया कि जैसे बाढ़ का पानी आया, बहुत सारी बाढ़ आई तो ये बाढ़ का पानी अपनी तरफ खींच लेंगी। जैसे झीलें होंगी, तालाब होंगे, बहुत सारी ऐसी जमीन होंगी जहां पे बाढ़ का पानी एकत्रित हो सकता है, तो वो हमारे लिए फायदे की ही बात है ना। क्यों फायदे की बात है? क्योंकि अगर बाढ़ के लिए ऐसी झीलें नहीं होंगी तो बाढ़ का पानी आएगा, लोगों के घरों में चला जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे गली मोहल्ले में नाली ना बनी हो तो जो गंदगी की पानी है, जो गंदा पानी है या बरसात का पानी है, वो कहां जाएगा? आपके घरों में ही जाएगा। तो वो नाले के द्वारा बड़े नाले में से नदी में ऐसी ऐसी चीजें जाती हैं। तो बस ऐसे ही है, इसलिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये सब होंगी तो बाढ़ के पानी को अपनी तरफ ज्यादा अवशोषित कर लेंगी, अपनी तरफ खींच लेंगी, जिससे कि मानव की बस्तियां डूबने से बचेंगी। तो अब बात करते हैं तीसरा है हमारा कार्बन को अवशोषित करने के लिए और जल स्तर को बनाने के लिए। ये कार्बन को अवशोषित करती हैं और जल स्तर को बनाए रखती हैं, जो कि हमने पहले भी बता दिया। कार्बन को अवशोषित करती हैं और जल स्तर को बनाए रखती हैं। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर में भारत में सबसे पहला रामसर साइट में किसे जोड़ा गया था? सबसे पहले भारत में रामसर साइट इन इंडिया में, यानी कि भारत में सबसे पहले रामसर साइट भारत में 1981 में चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील, जो कि हमारे दो साइट साथ में जोड़ी गई थी। एक चिल्का झील जो हमारे की उड़ीसा में है और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे राजस्थान में है, हमारे प्यारे से राजस्थान में। अब बात करते हैं कि भारत ने इस संधि समझौते पर कब हस्ताक्षर किया। अजीब चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन यहां भी क्रिएट होती हैं। भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इसने हस्ताक्षर 1982 में किया तो 1981 में कैसे जुड़ गए? तो जब ये संस्था काम करने लगी तो ये देशों से वो वेटलैंड को खुद जोड़ने लगी। हस्ताक्षर करने वाली बात अलग होती है। चीजें जैसे अलग इसलिए हो जाती हैं कि आप हस्ताक्षर चाहे जब करें, लेकिन आपके यहाँ ऐसी चीजों को, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीजें होती हैं, तो वो काम करती रहती हैं। बस उस पर साइन भारत ने 1982 में किया, वो तो काम करना स्टार्ट 1975 में ही हो गए थे। इसलिए अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं। कितने हैं? भारत में कुल 47 रामसर साइट हैं।
जो कि सबसे बड़ा रामसर साइट हमारा है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, RS लिख देंगे आप लोग, समझ जाइएगा। रामसर साइट वो है सुंदरबन साइट, सुंदरबन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? WB मतलब वेस्ट बंगाल। और सबसे छोटा आपका है, सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। HP लिखे तो यहां से ये मत समझिएगा, गैस मत समझिएगा। SP मतलब हिमाचल प्रदेश समझिएगा। अब बात हम करते हैं कि सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में रामसर साइट है। तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो भारत के सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के यूपी में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 10 रामसर साइट हैं साथियों। और एक हाल फिलहाल में अभी जुड़ा था जल्द ही में हैदरपुर वेटलैंड। क्या था? हैदरपुर वेटलैंड, जो कि यूपी के बिजनौर जिले में है। हैदरपुर वेटलैंड जो कि यूपी के बिजनौर जिले में है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी और हमने पूरी कोशिश करी कि आपके हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाए, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिले और आपकी कोई क्वेश्चन ना रहे। हमने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करी है। बट आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप ये क्लास आपके लिए यूजफुल हुई तो हम अपने काम को सफल समझेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जैसी जानकारियां प्राप्त हों। और कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।